अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स को, और इसके अलावा हमने प्लांट्स के बारे में भी कुछ स्टडी किया। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट कैन वी फाइंड इन द गार्डन। तो बच्चों, जब आप किसी भी गार्डन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से प्लांट्स भी होते हैं, बहुत से ट्रीज भी होते हैं, इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं। तो आज हमने उन सबको स्टडी करना है। और यहाँ पे एक सबसे अहम चीज आपको ये बताई गई है कि जो दरख्त होते हैं उन पे जो फल लगते हैं वो तब आते हैं जब उनको सनलाइट मिलती है। तो याद रखिए, जितने भी ऐसे पौधे जिनके ऊपर उन प्लांट्स के ऊपर जो फूड तैयार होता है, जैसे एप्पल, मैंगोज, अगर उनको धूप नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती, तो वो खुराक अपनी कभी तैयार नहीं कर सकते। तो आप ये देखते हैं बच्चों कि आपको गार्डन के अंदर ये कुछ प्लांट्स के नाम बताए हुए हैं, ये आपने याद रखने हैं। मार्नी ग्लोरी, एक्सोरा और हेबिस्कस। हेबिस्कस भी ये आप देखते होंगे पार्क के अंदर जब आप जाते हैं तो ये तीनों पौधे, मार्नी ग्लोरी, एक्सोरा और हेबिस्कस, ये तीनों पौधे आप नजर आते हैं। इनके बारे में आपको बता देता हूं कि जो मार्नी ग्लोरी होते हैं हैज वीक स्टेम, उनके स्टेम बड़े कमजोर होते हैं, तो फिर उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और वो क्या होते हैं कि ट्विंस अराउंड फेंसेस। आप देखते हैं कि फेंसेस मुराद है कि ये जो बाड़ लगी होती है आपके घरों के बाहर, लोहे की वो जो बाड़ लगी होती है उसके ऊपर वो इर्द गिर्द वो चिमट जाती है और फिर वो ग्रोथ करती है। मगर जो एक्सोरा और हिबिस्कस होते हैं, ये इनके स्टेम्स बड़े मजबूत होते हैं, इनको किसी किस्म के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि बाग में जब आप जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो वहां पे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके ऊपर हनी बी हो गया, ये बटरफ्लाई हो गया, ये आपको फड़फड़ाते हुए, उड़ते हुए नजर आते हैं। तो आपने इसको भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ आपको चीजें जो है वहां पे और भी नजर आएंगी, जिनके अंदर ये कैटरपिलर्स और ये इसके अलावा आपको ग्रास होपर्स, ये दोनों नाम, ये देखें, ये कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई जब छोटी होती है ना तो उसको हम कैटरपिलर्स कहते हैं, ये बटरफ्लाई है, ठीक है। हाँ, तितली जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई, जब वो छोटी होती है ना, जब अभी वो मतलब बड़ी हो रही होती है, तो उसको हम कैटरपिलर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका कलर बिल्कुल उन पत्तों जैसा होता है। तो यहाँ पे एक पत्ता भी है, नजर आ रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो इनका कलर एक जैसा होता है, इसलिए ये किसी को आसानी से नजर भी नहीं आते। और जो ग्रास होपर्स होता है, आप जानते हैं, ये अक्सर उड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये पौधों के ऊपर मौजूद रहते हैं, ठीक है। और ये भी ग्रीन कलर के होते हैं और ये भी आसानी से छुप जाते हैं। तो ये भी किसी को नजर नहीं आते, आसानी से नजर नहीं आते कि ये पत्तों के ऊपर बैठ जाए दोनों। तो आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है, कैटरपिलर्स एंड ग्रास होपर्स, कैटरपिलर्स एंड ग्रास होपर्स। इसके अलावा आप ये देखें कि बीज एंड बटरफ्लाइज की बात की जा रही है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं स्वीट जूस, जिसको हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये भी फ्लावर में मौजूद होते हैं। लेडी बर्ड्स, ये आपके फीड इन ऑन इंसेक्ट और विच आर हार्मफुल टू प्लांट्स, ये पौधों के लिए थोड़े से खतरनाक भी साबित होते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप को पौधों में मौजूद रखते हैं। और अगर इस तरह एक दरख्त को देखें, एक बड़ा दरख्त आपको नजर आ रहा है, दरख्त के ऊपर आपको कुछ बर्ड्स भी नजर आ रहे हैं, स्पाइडर भी है, ठीक है। और कैमलियोन, कैमलियोन भी आपको नजर आ रहा है, जिसके हम गिरगिट कहते हैं, ठीक है। तो कैमलियोन और इसके अलावा ये बर्ड नेस्ट फर्न आपको नजर आ रहा है, ये घोंसले की तरह ही नजर आता है बच्चों, लेकिन ये दरख्तों के ऊपर अक्सर ये होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी गहरी जगह होती है वहां पे ये उग आते हैं, ठीक है। तो आपने इनको भी आपने याद रखना है साथ साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड नेस्ट फर्न जो होते हैं, ये ज्यादातर जो होते हैं इन द क्रॉप्स ऑफ ट्रीज वेयर इट डैम्प, वो मैंने पहले बता दिया, जहाँ पे गहरी जगह होती है वहां पे ये बन जाते हैं। और जो कैमलियोन्स होते हैं ये दरख्तों पे रहते हैं और ज्यादातर ये इंसेक्ट्स यानी हशरात को खाते हैं। स्पाइडर जो होते हैं ये भी आप अक्सर देखते होते हैं कि दरख्तों पर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं, आप जानते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ये अक्सर दरख्तों के ऊपर अपना घर बना लेते हैं और वहीं पे ये इनकी नशोनुमा भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि ये किस चीज को खाती है, ये भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। जो बर्ड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। और इसके अलावा ये रूटिंग लॉग, ये नजारा बेटा, ये रूटिंग लॉग कहती है, ये एक पुरानी लकड़ी होती है, कहीं पड़ी पड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, तो अंदर इनकी खाली जगह बन जाती है, ये पूरी नजर आई ना आपको, इसको रूटिंग लॉग कहते हैं। अब इनके ऊपर डिफरेंट, जैसे मशरूम हो गया, अर्थवर्म हो गया, ठीक है। और ये सारे जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये यहाँ पे अक्सर इन में मौजूद होती हैं।
तो आपने इन चीजों की जगह का ख्याल रखना है कि इनके अंदर कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसका क्या नाम है? रूटिंग लॉग कहते हैं बच्चों इसको। अच्छा, और वही बता रहे हैं कि रूटिंग लॉग के ऊपर मशरूम भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना, और बीटल भी, और वुड लाइस, ठीक है ना। तो ये भी सारे के सारे वहां पे रूटिंग लॉग पे मौजूद होते हैं। अर्थवर्म्स हो गया, सेंटीपीड्स, ठीक है ना, सेंटीपीड्स ये भी वहां पे मौजूद होते हैं। ये सारे किस मौजूद होते हैं? रूटिंग लॉग में ही मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट है कि व्हाट वी कैन फाइंड इन द पॉन्ड। आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहां पे बहुत से पौधे पानी की सतह के ऊपर मौजूद होते हैं, बहुत से उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सम प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर, मैंने पहले जैसे बता दिया, कुछ उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये देखें, ये वाटर यानी ये मतलब जैसे वाटर लिली लिखा हुआ है, वाटर लोटस है, और ये कैटल्स वगैरह, ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मॉस, ये आपको मॉस नजर आता है बच्चों, ये चट्टानों पे जब पानी पड़ता रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन से ये इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक शेप से बन जाती है, जो उसको मॉस कहते होते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स, ठीक है ना, वो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये भी आपने, जिसको अलजी कहते हैं, ठीक है, अलजी। ये अलजी जो होता है ये भी बिल्कुल एक ग्रीन टाइप की चीज होती है, और ये वहां पे पानी के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये भी, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा पॉन्ड में देखें तो आपको कुछ एनिमल्स और भी नजर आ रहे हैं, या फिशेस भी होती हैं, ठीक है, डक भी आपको नजर आ रही है, अलजी भी है। तो ये सारे चीजें आपको पॉन्ड्स के अंदर नजर आते हैं। अब एक और चीज देखें, जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ड्रैगन फ्लाइज का, मुझे पता को ड्रैगन फ्लाइज का पता, का नहीं पता, ठीक है ना। ये पॉन्ड्स में ये भी मौजूद होते हैं, अक्सर उड़ते हुए नजर आते हैं ये भी। और ये इंसेक्ट्स को खाते हैं ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ड्रैगन फ्लाइज का, ठीक है। और ये देखिए, ये फ्रॉग एग्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन फाइंड ऑन अ बीच। अब आगे बीच पे आ गए। पहले हम देखा कि पॉन्ड में क्या क्या नजर आता है, और बीच जो होता है उस पे आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। और इसमें जो सबसे अहम चीज होती है, जब आप सारे समंदर पे जाते हैं बच्चों, तो वहां पे भी आपको कुछ प्लांट्स और दरख्त आपको नजर आते हैं। तो बीच में कुछ गहरे पानी में मौजूद होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके उस पे आ जाते हैं, तह पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको एक जो फिगर नजर आ रही है, उसमें ये है कि फ्रॉग आपको नजर आ रहा है, एक यंग फ्रॉग है ये वाला, यानी जब फ्रॉग बड़ा होने से पहले उसकी शेप ऐसी होती है। तो ये किसको खाता है बेटा? ये देखें, ये यहाँ पे मतलब है वो जितने भी ज्यादा ये बीज वगैरह होते हैं, इनको फ्रॉग जो होते हैं ये खाते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस होता है इनका, कि एनिमल्स का, कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक दूसरे को खा के जिंदा रहते हैं। तो बच्चों, आज का आपका ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे, और जो एक टॉपिक रह गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।